सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। आज का विषय है शत्रुओं से बचाव के लिए और कष्ट और बाधाओं से बचाव के लिए प्रार्थना। तो हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। जय यीशु मसीह, हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार तेरा स्वर्ग में अधिकार है और तेरी हर एक इच्छाएं स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार इस धरती लोक पर भी तेरी हर एक इच्छाएं पूरी हो। इस धरती के सभी लोगों को, जीव जंतुओं को, सभी को तूने संभाल के रखा है। हे स्वर्गीय पिता, तूने सभी की सहायता और मदद की है और अपना बलिदान देकर और अपना लहू बहाकर सभी लोगों को पापों, दुखों और बीमारियों से बचाया है। हे यहोवा, तेरे वचनों में लिखा हुआ है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। यहोवा से जो बिजली चमकता है और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। इसलिए यहोवा जो कार्य कर सकता है वह यहोवा के हाथ में है। हमारे पास में कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहोवा के द्वारा ही इस धरती पर वर्षा होती है, आंधी आती है, तूफान चलता है, हवा चलती है। हमको पता नहीं कि कहाँ से आंधी आती है, कहाँ से वर्षा होती है, लेकिन परमेश्वर को सब पता है कि किस व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की कमी घटी है। इसलिए यहोवा हमारे लिए वह कार्य सब कुछ करता है जिसकी हमें जरूरत है। यहोवा के वचनों में आगे लिखा हुआ है, क्योंकि घृत देवता अनंत बातें करते हैं और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देते हैं और झूठे स्वप्न सुनाते हैं और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों की नाई भटक गए हैं और चरवा न होने के कारण उनकी दुर्दशा में पड़ गए हैं। इसलिए यहोवा इस वचन के द्वारा हमें समझाना चाहता है कि जिस प्रकार घर के देवता होते हैं, जो घर के लोग होते हैं, वह अनंत बातें बोलते हैं और जो भावी, जो झूठा, जो दिलासा देने वाले होते हैं, वह झूठी बातों में और स्वप्न दिखाते हैं, झूठे स्वप्न दिखाते हैं और लोगों को बहकाते हैं और बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं। इस प्रकार वह लोग व्यर्थ की बातें करते हैं और व्यर्थ दिलासा देते हैं और व्यर्थ में उन लोगों को शांति देते हैं। और परमेश्वर कहता है कि जिस प्रकार भेड़ बकरियों का सही चरवा न होता है तो वह भेड़ बकरियां बिखर जाती है, तो इसी प्रकार हमारा अच्छा सेवक, अच्छा हमारा गुरु नहीं होने के कारण हम लोग इधर से उधर भटक चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कई व्यक्ति है जो यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं और लोगों को भटका चुके हैं। तो इस प्रकार आप लोग वचनों के द्वारा प्रार्थना करें और वचनों के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह से बात करें, जिससे कि आप लोग समझ पाए कि वचन हमें क्या समझाते हैं। जब तक हम वचनों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को समझना चाहिए और सोचने समझने की कैपेसिटी हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें वह बुद्धि, बल और ताकत देता है जो कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए सभी चीज परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा कहता है, मेरा क्रोध चरवाहों पर भटका है और मैं उन्हें बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहोवा के चराने का हाल देखने आया है और लड़ाई में उनको अपना हष्ट-पुष्ट घोड़ा सा बनाया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि जिस प्रकार परमेश्वर खुद जो अपने सेवक है उनका चरवाहा बनने आया है और उनको अच्छी तरह से चराएगा। परमेश्वर उनका कुछ भी नहीं होने देगा, ना कुछ बिगड़ने देगा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। इसलिए परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है कि वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों के कीचड़ की नाई रौंद देंगे और वे लड़ेंगे, क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा। इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। इसलिए परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति अगर परमेश्वर यीशु मसीह को मानता है और यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ता है,
तो परमेश्वर भी उसके साथ रहता है, उनको शत्रुओं से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर हमें बल, बुद्धि और ताकत देता है। जिस चीज की हमें कमी घटी होती है परमेश्वर हमारे वचनों के द्वारा पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन सबसे शक्तिशाली और पावरफुल है। जिस किसी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का रोग है या किसी प्रकार का कष्ट और बाधाएं हैं, तो अगर वह व्यक्ति अगर प्रार्थना करता है यीशु मसीह के नाम से, तो उसके जीवन के अंदर यीशु मसीह वह कार्य करेगा जिसके बारे में वह सोच रखा है। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस समय जो भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और जिनके अंदर जो भी कष्ट और बाधाएं हैं, यीशु के मसीह के वचनों के द्वारा इसी समय से उनके बाधाएं और कष्ट दूर हो जाए। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने उनके जीवन के अंदर वह रंग लाया। जिस प्रकार एक होली होती है, जो रंग होते हैं उनके जीवन में भर दिया। यीशु का मैं धन्यवाद करता हूं कि यीशु ने अपना लहू का छाप लगाकर उनको चंगा किया। यीशु का मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए कि वह लोग चंगे हो गए। यीशु पर विश्वास करना ही सबसे बड़ा है। जिस लोगों ने यीशु पर विश्वास किया वह अनंत काल तक जीवन पाए, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया वह अनंत काल तक जीवन नहीं पाए। इसलिए यीशु पर जो विश्वास करेगा वह अनंत काल तक जीवन पाएगा और यीशु उनकी सहायता और मदद करेगा। हालेलुया, जय यीशु मसीह। आमीन आमीन आमीन।